नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए को मिली जीत के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिशन 2025 में बड़ी जीत को लेकर एक्टिव हो चुके हैं। वह लगातार राज्य में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने अचानक पहुंच जा रहे हैं। वहीं जिला अतिथि गृह में चल रहे कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चल रहे कार्यों का हर तरफ घूम घूम कर निरीक्षण की। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया के सवालों से दूर रहे। बता दें कि निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम कर रहे ठेकेदार और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। हम ये रहेंगे आगे नहीं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजधानी दिल्ली की हवा अभी भी बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। बता दें कि ग्रैब 4 के प्रतिबंधों के बावजूद इसमें पूरी तरह से सुधार नहीं हुआ है। इसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को लगातार फटकार लगाई है, क्योंकि ग्रैब 4 की पाबंदियों के बावजूद राजधानी में प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों की एंट्री बेधड़क हो रही है, जिससे हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लागू की गई तमाम पाबंदियां बेकार नजर आ रही। दरअसल ग्रैब 4 की पाबंदियों से जुड़ी याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, जिसमें दिल्ली में ट्रकों और हल्के वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर ग्रैब 4 की सख्ती के बावजूद हो रही एंट्री पर अथॉरिटी को कड़ी फटकार लगाई है। बता दें कि इस दौरान आसमान में स्मॉग नजर आएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ग्रैब 4 की पाबंदियों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान शीर्ष कोर्ट ने दिल्ली में ट्रकों और हल्के वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर ग्रैब 4 के प्रतिबंधों को सख्ती से लागू न करने के लिए अथॉरिटी को कड़ी फटकार लगाई। वहीं पीठ ने इस दौरान वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से स्कूलों से संबंधित नियमों की समीक्षा करने को भी कहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल अन्य पाबंदियों में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पद पर रहकर सम्राट चौधरी झूठा बयान दे रहे हैं। दरअसल सम्राट चौधरी को ऐसा झूठ और असत्य बयान देने से पहले शर्म आनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को सबूत दिखाकर उन पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने आंकड़े को भी पेश किया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी ने कल कहा था कि 1990 से 2004 तक हम लोगों ने, राजद ने आरक्षण नहीं दिया। दरअसल सम्राट चौधरी हम लोगों के ही पार्टी में थे, मंत्री भी बनाए गए थे। क्या क्या हंगामा हुआ सब जान रहा है, लेकिन सबको जानकारी होना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकार ने कितना आरक्षण लोगों को दिया है। तेजस्वी ने बताया कि 1978 में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अति पिछड़ों को 12%, पिछड़ों को 8% आरक्षण दिया था। उस समय भाजपा के लोग कर्पूरी जी के खिलाफ क्या क्या नारा लगाते थे। वहीं जब 1990 में लालू जी सरकार ने आए तो उन्होंने अति पिछड़ों के 12% आरक्षण को 14% कर दिया था। वहीं ठीक 10 साल बाद जब राबड़ी देवी 2000 में बिहार की पहली मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने 14% के आरक्षण को बढ़ाकर 18% कर दिया था। कि कल उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने जब हम आरक्षण की बात कर रहे थे तो उन्होंने एक झूठा बयान दिया और असत्य कहना, झूठ कहना, उप मुख्यमंत्री को शर्म से डूब मरना चाहिए। जो हम बातें करें, उन्होंने कहा कि 90 से लेकर के 2004 तक हम लोगों ने कोई आरक्षण ही नहीं दिया। इन लोगों तो सम्राट चौधरी जी हम ही लोग की ना पार्टी में, पहली बार तो लालू जी ने इनको टिकट दे करके जिताए, मंत्री भी बनाए। वो क्या क्या हंगामा हुआ तो सब लोग जान रहा है, लेकिन उनको कम से कम जानकारी होनी चाहिए कि लालू जी की सरकार ने, राबड़ी जी की सरकार ने कितना आरक्षण लोगों को दिया। उनको इतिहास पता होना चाहिए। सबसे पहले जो आरक्षण जो है पिछड़े अति पिछड़ों का, आप देखिएगा, फैक्ट चेक कीजिएगा, तो 1978 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया था पिछड़ों को 12% और अति पिछड़ों को 12% और पिछड़ी जातियों को 8% आरक्षण दिया था। और उस समय भाजपा के लोग क्या क्या नारा लगाते थे कर्पूरी जी के खिलाफ। आज सम्राट जी को याद है कि नहीं है? जरा पूछिएगा, फैक्ट चेक करके बोलना चाहिए। जब लालू जी जो है इसके मतलब 1978 के बाद 12 साल बाद लालू जी 1990 में जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 12% जो अति पिछड़ों का
आरक्षण था उसको 14% कर दिया। और ठीक उसके 10 साल बाद यानी 90 से 2000 में जब राबड़ी देवी जी प्रथम महिला मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री बनी, झारखंड जब अलग हुआ, तो आप देखिएगा आरक्षण जो 14% जो अति पिछड़ों का था उसको बढ़ा करके 18% जो है करने का काम किया। और 2005 में आप देखिएगा कि सरकार हटने के बाद 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से SC ST OBC आरक्षण की सीमा कभी नहीं बढ़ाई गई। और ठीक कब बढ़ा? जब हमारी 17 महीने की सरकार थी। तो ये जानकारी होनी चाहिए। हम लोगों ने 65% किया पिछड़ों का, अति पिछड़ों का। यानी जब कर्पूरी जी ने शुरुआत की, लालू जी ने, राबड़ी देवी जी ने बढ़ाया, और जब हमारी महागठबंधन की 17 महीने की जब सरकार थी तो हम लोगों ने 65% करने का काम किया। लोग कहते हैं पंचायती राज वाला, तो पंचायती राज वाला तो प्रस्ताव हम ही लोगों की सरकार ने, राबड़ी देवी जी की सरकार ने बनाया था, कोर्ट में फंसा हुआ था, बाद में कोर्ट से निरस्त हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने लागू किया, जो पंचायतों में जो अति पिछड़ों का आरक्षण था। और सच्चाई जान जानी चाहिए, आज जिसके दम पर राजनीति में है सम्राट चौधरी, मंडल कमीशन लागू कराने में लालू जी का योगदान नहीं भूलना चाहिए। लालू जी के चक्कर में BP सिंह जी को गाली खाना पड़ा। यह जानना चाहिए इतिहास। शर्म आना चाहिए ऐसे मंत्रियों को जिनको इतिहास नहीं पता है और सदन के पटल पर केवल झूठ बोलना, प्रचार अफवाह फैलाना, केवल यही काम रह गया। हमको लगा भाई कुछ तो जानकारी होगा। अभी तो कुछ ही दिन ना हुआ है बीजेपी में आए हुए, जुमा ज्यादातर तो हम ही लोग के साथ रहे, फिर भी अज्ञानी आदमी झूठ बोल रहे। या संगत का असर है या पार्टी का असर है। सच्चाई जो है फैक्ट चेक करना चाहिए। अब कितना आरक्षण आप लोग डिमांड कर रहे हैं? अरे हम तो बोले संशोधन कीजिए, हम तो बड़े टूट गया। और जाति जनगणना के हिसाब से जो है उसमें बहुजनों की जो आबादी है वो 85% है। अगर 65% हम लोगों ने दिया है तो उसको 75 करे या 85 करे। अब तो 100 भी कर सकते हो ना। जब केंद्र सरकार ने जब बैरियर तोड़ दिया EWS में, तो करने के लिए तो कर ही सकते हैं। तो हम लोगों की यह है। और वक्त वोट को लेकर के हम तमाम विपक्षी दल इंडिया अलायंस के लोग एकजुट हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को याद करना चाहिए कि बातें बड़ी बड़ी करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं और दिल में गॉडसे को बसा के रखते हैं। ये सच्चाई है। ललन सिंह जी ने वक्त वोट का खुल करके जो है समर्थन किया पार्लियामेंट में। और इतना बड़ा मसला है, मुख्यमंत्री एकदम चुप्पी साध रखे। अब आएंगे भी तो बोलेंगे तो कोई विश्वास तो करेगा नहीं। कथनी और करनी में अंतर होता है ना। पार्लियामेंट में तो वहाँ सपोर्ट कर दिया गया। अभी भी वक्त है नीतीश कुमार जी के पास कि किसी भी प्रकार से, अगर आप संविधान में विश्वास करते हैं मुख्यमंत्री जी, आप गांधी जी के विचारधारा में विश्वास करते हैं, तो किसी भी कीमत पे इस बिल का आप समर्थन मत कीजिए। हालांकि आपके नेताओं ने आपके निर्देश पे पार्लियामेंट में नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि बेतिया राज्य की करीब 15,000 एकड़ से अधिक जमीन और अन्य संपत्ति अब राज्य सरकार में निहित की जा रही है। बता दें कि बिहार में बेतिया राज्य की करीब 15,213 एकड़ जमीन है। वहीं बिहार में बेतिया राज्य की अधिकांश जमीन पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में है। इसके अलावा सारण, सिवान, गोपालगंज और पटना में भी बेतिया राज्य की जमीन है। वहीं आगे दिलीप जायसवाल ने कहा कि सरकार इस पर राज्य में विकास की योजनाओं से जुड़े हुए कार्य करेगी और स्कूल, कॉलेज, अस्पताल की व्यवस्था बनाई जाएगी। अधिग्रहण किए हुए जमीन के कुछ हिस्सों पर भूमिहीनों को भी बसाया जाएगा। विपक्ष के द्वारा भी ये संभावना जताई गई थी। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो 15,221 एकड़ जमीन है जिसको कि बिहार सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में ले रही है और
किसी भी कोर्ट में अब कोई किसी को केस करने का अधिकार नहीं होगा। तो हम वैसे लोगों को मौका दे रहे हैं, एक विशेष पदाधिकारी प्रत्येक जिला में प्रतिनियुक्त करेंगे जहां पर बेतिया राज की संपत्ति है, और वैसे लोग अपना कागजात विशेष पदाधिकारी को दिखाएंगे। 60 दिनों के अंदर जो है वो अपना दावा दे सकते हैं कि किस कारण से वो उस जमीन पर हैं, और अगर उनका दावा सही पाया जाएगा तो वो इस सूची से बाहर रखा जाएगा। और ऐसा जमीन ज़्यादा नहीं है, ऐसा जमीन ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 हजार एकड़ होगा, फिर भी 13-13.5 हजार एकड़ जमीन सरकार को उपलब्ध होगा। तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है नीतीश कुमार जी का। और इसी तरह से बेतिया राज की बहुत बड़ी संपत्ति जो हजारों करोड़ में है, और वो संपत्ति में बिहार सरकार संस्थान का स्थापना कर सकेगी, और जिस तरह का भी खेल का मैदान हो, मेडिकल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, ये सब उसमें बनेगा। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। बहुत लोगों का उस पर अवैध अतिक्रमण भी है, उन लोगों के लिए। हाँ, ऐसे लोग हैं, बहुत सफेद पोश लोग भी हैं, जिन लोगों ने बहुत बड़ा जो है प्लॉट घेर करके रखा है। अब वो लोग बोरिया बिस्तर बांधने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि वैसे लोगों को भी चिन्हित कर लिया गया है। और सभी लोगों को मालूम है कि जब तक दिलीप जायसवाल राजस्व मंत्री है, किसी का जो है दाल गलने वाला नहीं है। गरीब लोग बसे हुए हैं, गरीब के लिए हमने चिंता किया है, और उनको जो है हमने ये अधिकार दिया है कि आप अपना दावा दें। और वैसे गरीब के लिए हम अभियान बसेरा 2 के तहत अगर वो इस बात को साबित करेंगे कि वो भूमिहीन है, तो उनको हम लोग अभियान बसेरा 2 के तहत इसी में से कुछ जमीन चिन्हित करके उनको बसाने का भी काम करेंगे। अध्यक्ष जी, राबड़ी देवी से आज आप ही अब वो भीतर की बात आप लोग, कोई गुफ्तगू नहीं होता है। राबड़ी जी ने हालचाल पूछा मुझसे, और शुरू से बहुत प्यार करती हैं। और जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना तब भी उन्होंने सदन में बधाई दिया था कि इस बार बीजेपी का बहुत ही अच्छा अध्यक्ष बना है। तो एक अच्छा इंसान के रूप में मेरा उनसे परिचय है, तो उन्होंने हालचाल पूछा। घर परिवार के तरह बातचीत होती है। राजनीति में वैसे भी जब राजनीति हम करते हैं तो हमारी आवाज अलग होती है, जब व्यक्तिगत बैठते हैं तो सब में आपस में प्यार रहता है। इसके पहले बनाने की मांग कर रही है राबड़ी देवी से, क्या मिथिला को अलग राज्य बनाने की मांग कर, अब देखिए ना, ये सब बातें जो है, उन्होंने मांग की है। होता क्या है कि राजनीति में बहुत चीज बोलने के लिए होता है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। दिल्ली में अगले 2 दिनों के बाद कड़ाके की ठंड आने वाली है। फिलहाल बंगाल की खाड़ी में समुद्री हलचल से आंशिक बादलों की आवाजाही बढ़ी है। इससे न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों पहले ये 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था। बता दें कि पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक कुमार गौरव के अनुसार 29 नवंबर को एक नया पश्चिमी विभव हिमालय क्षेत्र में दस्तक देगा। इसके प्रभाव से पर्वतीय क्षेत्र में बर्फबारी होगी। इससे बिहार जैसे मैदानी इलाकों में ठंडक में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। वहीं वैज्ञानिक कुमार गौरव की माने तो उत्तर पश्चिम भारत में समुद्र तल से औसतन 12.6 किलोमीटर ऊपर जेट स्ट्रीम की हवाएं 140 नॉट से चल रही हैं। एक नया पश्चिम विभव 29 नवंबर को पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों को प्रभावित करने की संभावना है। इसके प्रभाव से पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। 30 नवंबर या 1 दिसंबर को मैदानी इलाकों में शुष्क पछुआ हवा का बहाव रहेगा। इससे दिन और रात के तापमान में तेजी से कमी आएगी। 1 दिसंबर के आसपास न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज होने की संभावना जताई गई है। आज यानी 27 नवंबर को सुबह के समय उत्तर बिहार के जिलों में हल्की से मध्यम स्तर का कुहासा छाया हुआ है, जबकि दक्षिण बिहार के जिलों में स्मॉग यानी धुंध का असर देखा जा रहा है। दिन में अधिकांश जिलों के आंशिक बादल देखने को मिल सकते हैं। शाम होते ही मंद पछुआ हवा की वजह से लोगों को कनकनी का एहसास होगा। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं
हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।